हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ण के पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ताज़ा कर लें हम वर्ण। पिछली वीडियो में भी वर्ण के बारे में हम बताए हैं, तो आइए एक बार फिर हम लोग उसको दोहराएं। वर्ण क्या है? छोटी सी परिभाषा के रूप में आप बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ण लिख सकते हैं, क, च, अ, प इत्यादि। वर्ण माला के बारे में है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी उन सारे समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो आइए अब हम वर्ण के प्रकार के बारे में जानें। पहला होता है स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट होता है व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अंग तक 5 हुआ, च से य तक 5, ट से अड़ तक 5, त से न तक 5, प से म तक 5 और य से ह तक 5 होते हैं, यानी टोटल 33। नेक्स्ट आइए हम लोग अब स्वर वर्ण के भेद के बारे में जानें। मुख्यतः स्वर के 2 भेद होते हैं। एक को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा को दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ
स्वर। तो आइए हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में जानें। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है 4 होती है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या 7 होती है। 7 और 4 11, यानी स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। तो आइए व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में हम लोग जानें। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम, शक्ति के साथ बाहर निकलती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। जैसे में क्या है? क पहला हुआ, तीसरा क्या हुआ? ग, और पांचवा वर्ण क्या होगा? अंग। उसी तरह से च, ज और य। उसी तरह से ट, ड और अड़। उसी तरह से त, द,
न। इसी तरह से प, ब, म और य, र, ल, व, ये अल्प प्राण है। दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण। आइए इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक शक्ति से बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तब तक से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।